खबर के साथ गया जी से बड़ी खबर है, जहां पर फतेहपुर प्रखंड में एक 3 साल का मासूम बोरवेल में गिर गया था और जिसे कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाल लिया गया। बताया जा रहा है कि पीयूष खेलते समय एक खुले बोरवेल में गिर गया था। बच्चा उसमें लगभग 30 फीट की गहराई पर फंस गया था। जैसे ही इसकी सूचना प्रशासनिक अधिकारियों को मिली है, जिला पदाधिकारी शशांक शुभंकर ने इसे बहुत गंभीरता से लिया। तुरंत बचाव कार्य शुरू करने के आदेश दे दिए। अंचल अधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी और थाना अध्यक्ष सहित कई अधिकारी तुरंत मौके पर पहुंचे। बचाव अभियान की कमान संभाली है। लगभग 7 घंटे की लगातार मेहनत के बाद एनडीआरएफ की टीम ने बच्चे को सुरक्षित बाहर निकाल लिया है। बच्चा पूरी तरह से ठीक है। उसे एम्बुलेंस से अस्पताल ले जाया गया है, जहां उसकी स्वास्थ्य जांच हो रही है। मासूम के बोरवेल में गिरने की खबर पूरे इलाके में फैलते ही परिजनों के बीच में चीख पुकार मच गई थी। बाहर निकलने के बाद लोगों ने राहत की सांस ली है। बड़ी खबर आप तक पहुंचाने, देखिए रेस्क्यू के दौरान की तस्वीरें हैं। बच्चे का रेस्क्यू किया गया। तो करीब 30 फीट गहरे बोरवेल में ये मासूम गिरा था। तत्काल एक्शन लिया गया और देख सकते हैं आप, ये बच्चा, रेस्क्यू टीम ने बच्चे को बाहर निकाला। बच्चे को अस्पताल ले जाया गया है और बच्चा अभी पूरी तरीके से ठीक है। तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता जयप्रकाश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जयप्रकाश, सबसे पहले जानना चाहेंगे बच्चे की स्थिति कैसी है? जी मैं बता दूं प्रीति जी की बच्चा जो है पूरी तरीके से स्वस्थ है और किसी प्रकार का उसे कोई भी समस्या नहीं उत्पन्न हुई है, क्योंकि जिस तरह से रेस्क्यू चलाया गया है और जिला प्रशासन ने जिस तरीके से घटना की सूचना मिलने के बाद तत्परता दिखाई है, वो कहीं न कहीं जो एक मासूम की जिंदगी के साथ में जो घटना होने वाली थी उसे बचाया गया है और उसे तुरंत ही रेस्क्यू के बाद निजी जो सरकारी अस्पताल थे वहां भर्ती कराया गया और डॉक्टरों ने, जो चिकित्सक हैं, वो चिकित्सक ने उन्हें सुरक्षित बताया है और कहा, ये भी बताया है कि वो पूरी तरीके से स्वस्थ है। जयप्रकाश, आपसे जानना चाहेंगे, बच्चा खेलने के दौरान बोरवेल में गिरा है, ये जानकारी सामने आई। ये घर के नजदीक बोरवेल है जो खुला रह गया था, जो खुला है? जी मैं बता दूं कि जहां पर बच्चा गिरा था वहां से पास में ही उसका घर था और उसी दौरान जो है बच्चा जो है घर पे मोबाइल से खेल रहा था। खेलते खेलते के दौरान में वो मोबाइल देखते हुए वो बोरवेल के पास में पहुंचा और उसे इस बात का अंदाजा, जो मासूम बच्चा था, उसे क्या पता कि बोरवेल क्या होती है, मगर वो बच्चा गड्ढे में जैसे ही गिरा है तो उसके बाद जो है लोग, जो परिजन थे, वो खोजने के लिए बच्चे को निकले हैं। उसके बाद जब वो बच्चे के रोने की आवाज जब वो सामने आई, तब उन लोगों को पता चला कि बच्चा जो है बोरवेल में गिर गया था और उसके बाद इसकी सूचना गांव में दी गई। गांव वाले ने इसे की सूचना जो है स्थानीय प्रशासन को दी और प्रशासन ने उसके बाद से वहां पर रेस्क्यू चालू किया, जिसके बाद से बच्चे को 7 घंटे की कड़ी मकसद के बाद सुरक्षित निकाला गया। बिल्कुल जयप्रकाश, और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रशासन ने तत्काल प्रभाव से रेस्क्यू किया, जिसकी वजह से मासूम से मौत हार गई और यही वजह है कि बच्चे को बाहर निकाल लिया गया। जी बेशक, क्योंकि जिस तरह का से अभी जो गया के जिलाधिकारी है शशांक शुभंकर, वो पूरी तत्परता से और अपनी निगरानी में सभी अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए थे कि जिस भी तरह हो मगर बच्चा को जीवित निकालना है और सुरक्षित निकालना, ताकि बच्चे को किसी तरीके का कोई नुकसान ना हो सके और जो माता पिता है उनको भी बच्चे का जो जीवन है उन्हें दिया जा सके। क्योंकि एक तरह से माना जाए तो ये जो प्रक्रिया चला है, जो रेस्क्यू चला है, वो कहीं न कहीं उस मासूम की एक नई जिंदगी का सवाल था और बखूबी इस रेस्क्यू में बच्चे को जो टीम थी वो ने रेस्क्यू करके एक नई जिंदगी दी है। जयप्रकाश, लेकिन दूसरी ओर सबसे बड़ी बात और ध्यान देने वाली बात ये कहा जा सकता है कि ऐसे तमाम तरह के जो बोरवेल हैं घर के आसपास होते हैं, अगर इस तरीके से ही ये बोरवेल लगातार खुले रहेंगे तो बड़ा हादसा भी हो सकता था और आने वाले दिनों में भी हो सकता है। तो ऐसे में क्या कोई अधिकारी वहां पर पहुंचा, किसी तरीके का कोई आश्वासन मिला है? चूंकि इसे एक बड़ी लापरवाही भी माना जाएगा। जी मैं बता दूं कि वहां पर जब घटना हुई थी उसके बाद वहां के जो फतेहपुर के सीओ थे, बीडीओ थे, एडीएम थे, वो सारे वहां पहुंचे हैं और उस स्थल का निरीक्षण किया और उसके बाद से जो है उस स्थल को घेराबंदी की गई है और वहां पर जो है बैरिकेडिंग लगा दिया गया है ताकि किसी भी तरह का कोई अनबनी न हो। मगर अक्सर देखा जाता है कि ग्रामीण परिवेश में जहाँ भी लोग किसान हों या फिर निजी जो बोरवेल करवाते हैं
वो अगर एक जगह बोरवेल करवाया, अगर पानी नहीं निकल पाता है तो दूसरी जगह बोरवेल, मगर गड्ढे को भरने की तो लोग प्रयास नहीं कर पाते, जिसके चलते ऐसी दुर्घटनाएं जो है सामने आती है। मगर जी मीडिया सभी लोगों से आग्रह करती है कि जो भी है बोरवेल करवाएं, वो कम से कम अपने इलाके में उस बोरवेल को भरवा दें ताकि किसी की जिंदगी जो है बच सके। बिल्कुल बिल्कुल, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए जयप्रकाश। अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल बच्चा स्वस्थ है और रेस्क्यू किया गया है बच्चे का।